हेलो साथियों, वेलकम टू जिचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, जयशंकर का तालिबान से सीधा संपर्क। भारत ने अफगानिस्तान को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भूकंप से तबाह इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बिग ब्रेकिंग 2, तालिबान का ग्रेटर अफगानिस्तान नक्शा बना खतरा। पाकिस्तान के हिस्सों को अपने में दिखाया, ड्यूरंड रेखा पर फिर भड़क सकती है जंग। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप का धमाका। बोले पुतिन और शी जिनपिंग दोनों टफ और स्मार्ट नेता हैं। दुनिया को 150 बार मिटाने की ताकत हमारे पास है। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेश ने जाकिर नायक को देश लाने की तैयारी तेज की। दिल्ली की आपत्ति पर पलटवार, सियासी और सुरक्षा टकराव गहराया। बिग ब्रेकिंग 5, भारत रूस रिश्तों में नई रफ्तार। दिसंबर में हो सकते हैं डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के बड़े ऐलान। पुतिन की भारत यात्रा तय। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप का दावा। शी जिनपिंग ने ताइवान पर लिखित गारंटी दी थी, रिपब्लिकन शासन में चीन नहीं करेगा कोई सैन्य कदम। बिग ब्रेकिंग 7, तालिबान अब नई दिल्ली में खोलेगा दूतावास। भारत ने भी काबुल में मिशन दोबारा शुरू करने का वादा किया। राजनयिक हलचल तेज। बिग ब्रेकिंग 8, कनाडा ने अमेरिका से भिड़कर भारत से बढ़ाई नजदीकी। प्रधानमंत्री कार्नी ने एशिया प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। बिग ब्रेकिंग 9, ट्रंप के प्रतिबंधों से चीन का तेल बाजार हिल गया। रूसी तेल की खरीद ठप, हर दिन 4 लाख बैरल की आपूर्ति पर असर। बिग ब्रेकिंग 10, ताइवान ने चीन को दिया करारा जवाब। कहा, हम स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं, कोई भी धमकी हमारी आवाज नहीं दबा सकती। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। जयशंकर का तालिबान से सीधा संपर्क, अफगानिस्तान को मदद का भरोसा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को अचानक फोन किया और भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान के लिए संवेदना जताई। जयशंकर ने भरोसा दिया कि भारत हर संभव मदद करेगा और राहत सामग्री व दवाइयों की आपूर्ति जारी रहेगी। बल्ख, समांगन और बगलान प्रांतों में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में 7 लोगों की मौत और 150 से अधिक घायल हुए हैं। झटके पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। जयशंकर की यह बातचीत कूटनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह संदेश देता है कि भारत हर संकट में अपने पड़ोसी के साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का विशाल नक्शा चेतावनी बनकर उभरा। तालिबान के उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी ने खोस्त में जारी स्क्रिप्ट की तर्ज पर दिखाया गया ग्रेटर अफगानिस्तान का विवादित नक्शा अब दहशत फैला रहा है। इस नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्तिस्तान के हिस्से दिखाए गए हैं और मंच पर 2 बच्चों द्वारा सौंपी ढाल ने सियासी आग तेज कर दी। तालिबान ने बार बार कहा है कि वह ड्यूरन रेखा को मानता नहीं है और यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। पड़ोसी देशों में सुरक्षा और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा बयान। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों टफ नेता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों के साथ डील करना मुश्किल है। दोनों टफ हैं और स्मार्ट हैं, ये नेता हल्के में नहीं लिए जा सकते। ट्रंप ने अलास्का वार्ता का जिक्र करते हुए बताया कि रूस के साथ बातचीत की कोशिशें हुई पर अभी ठोस नतीजा नजर नहीं आया। उन्होंने परमाणु हथियारों की ताकत पर भी चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। ट्रंप की भाषा में ये दुनिया की सच्ची ताकत और खतरे की तस्वीर है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने जाकिर नायक बचाने की साजिश तेज कर दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि किसी भी देश को किसी भगोड़े को शरण नहीं देनी चाहिए, मगर हालत उल्टी छवि दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बहाने अब बांग्लादेश जाकिर नायक को देश में लाने की तैयारी कर रहा है। प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने दिल्ली की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया और कहा कि नियम सब पर लागू होते हैं, पर आयोजक की सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिलते हैं कि जाकिर की यात्रा 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक तय है। ये मामला राजनीति और सुरक्षा की जंग बनकर उभरा है। दुनिया नजरें गड़ाए हुए है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की नजदीकी बढ़ी, दिसंबर में हो सकते हैं बड़े ऐलान। रूसी राष्ट्रपति दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं, जहां डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़े करारों की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के बीच S-57 फाइटर जेट के संयुक्त उत्पादन पर बातचीत तय है। वहीं भारत की खाद्य कंपनियां रूस में प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही हैं, क्योंकि वहां अमोनिया और नेचुरल गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। ये दौरा रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा। दोनों देशों के उद्योग जगत में उत्साह है और बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा, जिनपिंग ने ताइवान पर दी लिखित गारंटी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि शी जिनपिंग ने उन्हें साफ आश्वासन दिया है कि रिपब्लिकन शासनकाल के दौरान चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया में हुई मुलाकात में ट्रंप और जिनपिंग के बीच मुख्य चर्चा व्यापार पर रही, लेकिन ताइवान पर ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग परिणाम जानते हैं, इसलिए वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों की चिंता के बावजूद ट्रंप का बयान एशिया की राजनीति में नया धमाका है। उन्होंने चेताया कि चीन अगर आगे बढ़ा तो उसका जवाब तय है। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों खामोश हैं, पर यह बयान इंडो पैसिफिक में भूचाल ला चुका है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते। नेक्स्ट खबर, तालिबान का नई दिल्ली कदम। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में अचानक उल्का शो शुरू हो गया। इसी महीने तालिबान नई दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त कर रहा है। भारत ने भी काबुल में अपना दूतावास फिर खोलने का वादा किया है। 2021 में बंद हुए मिशन के बाद ये बड़ा राजनयिक संकेत माना जा रहा है। ये कदम क्षेत्रीय सियासत में भूचाल ला सकता है। पाकिस्तान के साथ सीमा और आतंकवाद के मसलों पर कड़ा रुख कायम रखते हुए भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता के साथ खड़ा रहेगा। ये नया अध्याय राजनयिक खेल का नया मोड़ है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से भिड़े कनाडा के प्रधानमंत्री, भारत संग बढ़ाया कदम। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका से बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच भारत के साथ मजबूत साझेदारी की घोषणा कर दी है। दक्षिण कोरिया में हुए एपेक सम्मेलन के बाद कार्नी ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र अब कनाडा की प्राथमिकता है। उन्होंने खुलासा किया कि कनाडा भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ नए व्यापार समझौते पर तेजी से काम कर रहा है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका पर निर्भरता घटाकर कनाडा आत्मनिर्भर बनेगा। ट्रंप के साथ टकराव के बीच कार्नी का यह बयान वैश्विक आर्थिक समीकरणों को नई दिशा देता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के फैसले से चीन का तेल बाजार कांप गया। डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों ने चीन की बड़ी और छोटी तेल कंपनियों की कमर तोड़ दी है। सरकारी कंपनी सिनोपैक और पेट्रो चाइना ने अमेरिका द्वारा रॉसनेट और लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल के कई सौदे रद्द कर दिए। इससे बाजार में खरीदारों की भारी कमी आ गई। निजी टीपॉट रिफाइनरियां भी डर के मारे ठप हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल को प्रभावित कर रहा है, जो रूस से चीन के कुल आयात का लगभग 45% है। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की तेल आमदनी को चोट पहुंचाने में जुटे हैं और इसका असर पूरी दुनिया के बाजार में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने चीन को करारा जवाब दे दिया। ताइवान ने बीजिंग की धमकियों को खुलेआम ठुकरा दिया। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह द्वीप स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कभी यहां शासन नहीं कर सकी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से हुई मीटिंग ने स्पष्ट संदेश दिया कि ताइवान वैश्विक मंचों पर अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहेगा। एपीसीसी में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद ताइवान का संवैधानिक अधिकार है। ताइवान और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे मूल्यों को साथ लेकर हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता बढ़ाएंगे। चीन की साजिश ताइवान की आवाज दबा नहीं पाएगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चीन से SY-400 खरीद रहा है। भारत की चिंताओं में नई आग। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चीन से SY-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अपनी सेना को आधुनिक बना रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ढाका पहले ही अपने प्रमुख हथियारों में 70% से अधिक चीन से खरीद रहा है। SY-400 की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। वॉरहेड 200 से 480 किलो तक हो सकता है और सटीकता 30 से 50 मीटर के भीतर कही जाती है। पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि उसकी एयर डिफेंस और अटैक क्षमता बेजोड़ है। राफेल के स्कैल्प और Su-30 MKI पर ब्रह्मोस की मौजूदगी से कोई भी हथियार आराम से टिक नहीं पाएगा। ये डील क्षेत्रीय संतुलन पर दबाव बढ़ाएगी, रणनीतिक हालत को और तेज कर देगी। नेक्स्ट खबर, शी जिनपिंग का श्याओमी तोहफा,
कोरियाई मुलाकात में नया सियासी सिग्नल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जाए म्योंग और उनकी पत्नी को 2 शियाओमी मोबाइल फोन उपहार दिए। ली ने हंसी में कहा, चेक कर लो कहीं वायरस तो नहीं है। यह हल्का लम्हा कूटनीति नहीं रहा बल्कि एक बड़ा संदेश बन गया है। तोहफे के पीछे चीन की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी के जरिए प्रभाव बढ़ाने की चाल साफ दिखी। दक्षिण कोरिया में ये घड़ी मीडिया में गरमाई। वैश्विक सियासी माहौल में भरोसा और सुरक्षा के सवाल फिर उठ खड़े हुए। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का चौंकाने वाला आरोप, पाकिस्तान पर परमाणु परीक्षण का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने CBS के कार्यक्रम 60 मिनट में कहा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग जारी है। ट्रंप ने दावा किया कि हमारे पास ऐसी एटम बम हैं जो दुनिया को 150 बार उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। उनका ये बयान वैश्विक सुरक्षा के लिए हरकत में लाया हुआ अलार्म है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ रहा है। विश्व नेताओं की चिंताएं तेज हुई हैं। ये बयान क्षेत्रीय संतुलन को हिला देगा। परमाणु रेस की आशंका फिर बेपरवाह होकर सामने आई। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। TTP ने जिन्ना की तस्वीर पर जूतों से किया अपमान, खैबर पख्तूनख्वा दहल गया। TTP के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के एक सरकारी स्कूल में घुसे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर जूते बरसाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर भी नहीं बची। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पश्तून भाषा में गालियां और घृणा भरी नारे सुनाई दिए। TTP का ये प्रदर्शन उस इलाके पर उनके बढ़ते कब्जे का प्रमाण माना जा रहा है। पाक फौज और सिविल प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। ये घटना बताती है कि सीमा के उस पार हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आम लोग दहशत में हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में संवैधानिक ड्रामा, मुनीर को सेवा विस्तार देने की तैयारी। शहबाज शरीफ सरकार आसिम मुनीर के लिए 27वां संविधान संशोधन लाने की तैयारी में है। मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। अब सरकार चाहते हैं कि उनकी सेवा और अधिकारों को कानून में पक्का किया जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुनीर की आधिकारिक सेवानिवृत्ति 28 नवंबर 2025 को है, मगर सत्ता में बैठे लोग उनके पद को 2 वर्ष से अधिक तक बढ़ाने की चाल चल रहे हैं। ये कदम पाक राजनीतिक माहौल में भूचाल ला सकता है। सेना और सिविल सरकार के रिश्ते और अधिक तनाव से घिरते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के इशारे पर मुठभेड़ का ड्रामा। पाकिस्तान की सेना ने शहबाज सरकार को साइड में रखकर अफगानिस्तान के साथ नई युद्धक चाल चल दी है। इस्तांबुल की मीटिंग खाली हाथ रह गई और बंद कमरे के खुलासे दुनिया भर में हड़कंप मचा गए। खबर है कि अमेरिका पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके अफगान जमीन पर हमले करवा रहा है। जनता और कूटनीति दोनों के बीच भरोसा टूटा हुआ है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सक्रियता ने नागरिक सरकार की भूमिका नाममात्र कर दी है। सीमाओं पर गोलाबारी और हवाई हमलों की खबरों से इलाके में शांति की हवा पूरी तरह गुल हो गई है। नेक्स्ट खबर। एरिका की गले मिलने वाली तस्वीर ने हलचल मचा दी। एरिका किर्क और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की वायरल तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। चर्चा के बीच एरिका ने सख्ती से कहा कि जो दृश्य सोशल मीडिया पर फैल रहा है वो मिस्री का एक टुकड़ा नहीं है। वे मंच पर सम्मान और सहृदयता दिखा रही थीं। चार्ली कर्क की दर्दनाक मौत के बाद कैमरे हर जगह थे और सही मतलब तो वही जानते हैं जो साथ रहे हैं। एरिका ने कहा कि पारदर्शिता चाहिए और छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मीडिया हंगामा जितना कर रहा है उससे ज्यादा असलियत सादा और दर्द भरी है। नेक्स्ट खबर। नेतन्याहू ने गाजा को हमास मुक्त करने का संकल्प दोहराया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्ती से कहा कि गाजा को हमास से खाली करके पूरी तरह असैन्य बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बचे हुए आतंकियों को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है। नेतन्याहू ने राफा और खान यूनिस के इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशंस जारी रहेंगे। उन्होंने लेबनान से हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने का आग्रह भी किया।
व्हाइट हाउस युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा प्राथमिकता से समझौता नहीं करेगा। 3 सप्ताह की सीजफायर के बाद भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 236 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस संघर्ष से कुल मौतें 68,865 बताई जा रही हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका में पाक सेना की दस्तक, नई साजिश की आहट। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर ढाका में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अब पाक नेवी चीफ एडमिरल नवीद चौधरी 8 नवंबर से 4 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। पिछले 11 महीने में यह 7वां बड़ा दौरा है, जिसमें उप प्रधानमंत्री इशाक डार से लेकर जॉइंट चीफ शमशाद मिर्जा तक शामिल रहे हैं। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के बाद पाकिस्तान सैन्य समझौते की जाल बन रहा है। खुफिया घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं और व्यापार को $1 बिलियन से ऊपर ले जाने की चाल भी चल रही है। यह सब भारत की सीमाओं के पास नया खेल दिखा रहा है। बांग्लादेश सरकार का अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में मानो वरना एक्शन तय। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक सुधार चार्टर पर सहमति के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने 2 टूक कहा है कि अगर दल नहीं माने तो सरकार एक तरफा कार्रवाई करेगी। यह चार्टर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करता है और राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार भी प्रस्तावित करता है। यूनुस ने कहा कि विद्रोह के बाद उन्होंने एक टूटी हुई व्यवस्था संभाली है और यह सुधार सत्तावादी शासन को रोकने के लिए जरूरी है। देश में राजनीतिक उबाल तेज है, सत्ता और सड़क दोनों पर टकराव तय दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, थरूर का बम, कहा राजनीति किसी खानदान की जायदाद नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। थरूर ने साफ कहा कि देश को अब खानदान आधारित राजनीति नहीं बल्कि योग्यता आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों में सुधार की जरूरत बताई, कार्यकाल की सीमा तय करने और सच्चे आंतरिक चुनाव कराने की मांग की। थरूर ने उदाहरण देकर कहा कि वंशवाद केवल भारत नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में फैला हुआ जहर है। उनका यह बयान कांग्रेस समेत सभी वंशवादी दलों की नींद उड़ाने वाला है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप का धमाका, बोले पाकिस्तान गुपचुप परमाणु परीक्षण कर रहा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी कर रहे हैं तैयारी। ट्रंप ने कहा हमारे पास इतनी परमाणु शक्ति है कि हम दुनिया को 150 बार मिटा सकते हैं। नेक्स्ट खबर, योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा जो लोग रोज आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदरों की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दबाव से घबराई चीन की कंपनियां रूसी तेल की खरीद घटाई। दावा किया प्रतिबंधों के डर से फैसला लिया गया है। भारतीय कंपनियों ने भी अपनी खरीद कम की। वैश्विक तेल बाजार में हलचल बढ़ी। नेक्स्ट खबर, कटिहार में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले तेजस्वी यादव अपने पिता का नाम छिपा रहे हैं। कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करती। डबल इंजन सरकार ही बिहार के विकास की गारंटी है। मोदी ने घुसपैठ पर भी विपक्ष को घेरा। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी के गढ़ में गरजे तेज प्रताप यादव, अपनी ही पार्टी आरजेडी को बताया भरजी। बोले जनता ही असली ताकत है, कुछ लोग पार्टी के नाम पर जनता को भरमा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा से हाहाकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। पूछा प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिवाली पर केवल 9 एयर क्वालिटी स्टेशन काम कर रहे थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की नई चाल। अगले साल पाक नौसेना में शामिल होगी चीन की पनडुब्बी। अरब सागर में नया खतरा मंडरा। पाकिस्तान अपने 80% से ज्यादा हथियार अब चीन से खरीद रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट। 1 साल में 18% फिसले। अब ओबामा और बाइडेन से भी नीचे पहुंचे। न्यूयॉर्क का चुनाव ट्रंप के लिए बन गया लिटमस टेस्ट। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार ने पंजाबी ड्राइवरों पर कसी लगाम। इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट हुआ अनिवार्य। अब तक 7000 ड्राइवर फेल, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अमेरिका में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न वीडियोस पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। कहा पहले नेपाल में बैन का असर देखिए, 4 हफ्ते बाद याचिका पर होगा विचार। कोर्ट ने कहा जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। बोले भारत अब तकनीक से बदलाव लाने वाला वैश्विक लीडर है। 1 लाख करोड़ की नई स्कीम लॉन्च की। कहा हमारे पास दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट खबर,
वॉशिंगटन में इतिहास रचने जा रहे हैं ट्रंप। नवंबर में पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रतिबंध हटाने, आतंकवाद विरोधी गठबंधन और अमेरिका सीरिया संबंधों पर होगी बड़ी चर्चा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा खुलासा। कहा, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के कथित ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है। यह रिकॉर्डिंग वैज्ञानिक जांच के लायक नहीं है। हिंसा भड़काने के आरोपों पर बढ़ी सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, नीतीश कुमार के गढ़ में गरजे मुकेश सहनी। बोले हुए अब नीतीश की विरासत संभालेंगे क्योंकि वे अस्वस्थ हैं। बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का किया ऐलान। युवाओं से आगे आने की अपील। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनाए जाएंगे। जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश। मुख्य सचिवों को पेशी से फिलहाल राहत दी गई। देश भर में इस फैसले पर बहस तेज। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया फिर चर्चा में। दुनिया का वो देश जिसकी रगों में तख्ता पलट का खून दौड़ता है। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद से अब तक हो चुके हैं 5 सैन्य तख्ता पलट। हाल ही में फिर उठी तख्ता पलट की आशंका। नेक्स्ट खबर, भारत की शराब कंपनियों ने दुनिया को कर दिया चौंका। विदेशी बाजार में गिरावट के बावजूद देश में बढ़ी खपत। कंपनियां दे रही हैं 14 गुना तक रिटर्न। शराब बाजार $60 अरब तक पहुंचा। निवेशकों की मौज। नेक्स्ट खबर, 4 साल बाद जम्मू में हुआ दरबार मूव। मुख्यमंत्री पैदल पहुंचे सचिवालय। अप्रैल तक यहीं से चलेगी सरकार। उमर अब्दुल्ला बोले, जनता से किया वादा निभाया। घाटी में विकास की नई शुरुआत। नेक्स्ट खबर, नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर। 8 कम्युनिस्ट पार्टियां आई एक मंच पर। प्रचंड ने बनाई नई रणनीति। कहा, वोटों के बिखराव को रोकना होगा। जेनजी आंदोलन के बाद देश में फिर से उठ रहा लाल परचम। नेक्स्ट खबर, ईरान ने दी धमक भरी चेतावनी। कहा, अगर चाहें तो 2 हफ्तों में बना सकते हैं परमाणु बम। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। बयान के बाद वैश्विक मंच पर मचा हड़कंप। पश्चिमी देशों में बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हल्द्वानी पहुंची। पहली बार जाएंगी कैंची धाम। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। लोगों की एंट्री पर लगा बैन। 1500 से ज्यादा जवान तैनात। पूरा इलाका कड़ी निगरानी में तब्दील। नेक्स्ट खबर, AIIMIM का चुनावी धमाका। कहा, झूठ है वादों पर नहीं करेंगे भरोसा। हमारा घोषणा पत्र सिर्फ बाबा साहब का संविधान है। अख्तरुल इमान बोले, यही दस्तानेज है जो हर नागरिक को बराबरी देता है, बाकी सब जुमलेबाजी है। नेक्स्ट खबर, रूस के भीषण हमलों के बीच यूक्रेन को मिली अमेरिका निर्मित पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की नई खेप। जेलेंस्की बोले, अब कई शहर होंगे सुरक्षित। रूस ने सुमी और डनिप्रो इलाकों में फिर बरसाए मिसाइल और ड्रोन। नेक्स्ट खबर, दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, दिल-फिदंगे के आरोपी खालिद के साथ हो रहा अन्याय। फेसबुक पर बताया बेगुनाह। भाजपा विधायक बोले, अगर पाकिस्तान की इतनी चिंता है तो वहीं चले जाएं। नेक्स्ट खबर, कनाडा में भारत विरोधी साजिश। विदेश मंत्री अनीता आनंद के दौरे पर भड़के खालिस्तानी चरमपंथी। टोरंटो में दूतावास के बाहर लटकाए अनीता और इंदिरा गांधी के कटआउट। दी जान से मारने की धमकी। सांसदों ने जताई कड़ी नाराजगी। नेक्स्ट खबर,